चलो जी, आ गए। तो चेयरमैन साहब की असीम कृपा से और माता पिता और भगवान के आशीर्वाद से सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। मतलब अभी भी हमारे पास 60 दिन तो बच ही रहे हैं, और 60 दिन काफ़ी होता है। पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिए, और नहीं भी पढ़े हो तो भाई यह जीके जीएस के लिए 60 दिन बहुत है। 4 घंटा दोगे आराम से हो जाएगा। चलो हिस्ट्री शुरू करें। चलो, तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। सभी जानते हैं इस बात को, ठीक। अब देखो, एंशियंट हिस्ट्री जो है, टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अर्लीस्ट से 7 सेंचुरी एडी, मतलब 7 सेंचुरी एडी तक एंशियंट हिस्ट्री चलता है, और 8 से 18 सेंचुरी तक मेडिवल चलता है, और 18 सेंचुरी से आगे 18 सेंचुरी से आगे वाले को मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चले। जेम्स मिल जी थे, वो हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब देखो, एंशियंट वाले को बोले होंगे हिंदू, जब इन्वेडन हुआ मेडिवल वाले को बोले होंगे मुस्लिम, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वाला जो है उसको ब्रिटिश बोले होंगे, है ना। ही वॉज ऑल्सो रिटन अ बुक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का बुक लिखे थे कौन? जेम्स मिल जी। ठीक, टाइमलाइन समझना है, कितना आसान, इससे तो क्वेश्चन भी नहीं आता। देखो, जीसस जी जो थे ना, वो जन्म ले लिए। तो जब जीसस जी जन्म ले लिए, तो उनके जो फॉलोअर थे ना, वो बोले कि देखो देखो, हमारे लिए तो भैया जीसस जी के जन्म के बाद समय शुरू, हम आज ही से मानेंगे कि पहली शताब्दी है, पहला दिन है, तो ये है, तो वो है, तो वो है। ठीक, तो जीसस का जब जन्म हुआ, उससे आगे वाले को एडी बोलते हैं, और उससे पहले वाले को बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर, बी से बिफोर, सी से क्राइस्ट। ठीक है, और एडी को बोलते हैं अन्नो डोमिनी, मतलब जीसस के पैदा लेने के बाद वाले को एडी, जीसस के पैदा लेने के पहले वाले को बीसी। सिंपल, खत्म। ये सब क्या बताऊं, क्या बताऊं, इसमें क्या, कुछ जरूरत नहीं, जितना बता दिया उतना काफ़ी है। हाँ, ये देख लो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक, सीजे थॉमसन जी थे, वो एंशियंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में, सीजे थॉमसन जी महाराज 3 पार्ट में एंशियंट हिस्ट्री को तोड़ दिए, डिवाइड कर दिए, बांट दिए, बंटवारा कर दिए। स्टोन एज, ते ब्रॉन्ज एज, ते आयरन एज। क्या? स्टोन एज, ते ब्रॉन्ज एज, ते आयरन एज। कौन? सीजे थॉमसन जी। मन नहीं लग रहा होगा है? अब छोड़ो ये सब बात, हटाओ, आगे चलते हैं, भूल जाओ सब। क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक, इट इज current geological era which began 2.58 million year ago and continue to the present। जो क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ है, ये करंट जियोलॉजिकल एरा है, जो शुरू कब हुआ? 2.58 बिलियन ईयर अगो। देखो,
प्लेस्टोसीन जो है उसको आइस एज कहते हैं, और होलोसीन जो है उसको आफ्टर आइस एज बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि प्लेस्टोसीन किस एज को बोलते हैं, तो आइस एज को बोलते हैं। होलोसीन किस एज को बोलते हैं, तो आफ्टर आइस एज को बोलते हैं। क्वार्टेनरी स्टेज ऑफ लाइफ है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। शुरू कब हुआ, 2.58 मिलियन अगो। कौन सा है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन बिफोर आइस एज और होलोसीन आफ्टर आइस एज। ठीक है, आगे बढ़ लें, आ गया हो तो चल। एंशियंट हिस्ट्री, वाह। देखिए एंशियंट हिस्ट्री में आता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब आर्कियोलॉजी है ना, जिसका कोई लिखा हुआ एविडेंस नहीं है, कहाँ से मिला है, तो ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सकावेशन। जैसे ये एक मान लो कोई किला है, इधर चला गया जमीन के अंदर, अभी महाराज जी बोले कि चलो खोदो, इसको खोद के निकाल दिया किला, तो यहाँ से जो पता चला कि यहाँ अच्छा कोई था, कोई था। ठीक है, तो भैया जो खुदाई से निकला हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, राखी गढ़ी है, these are the example of archaeological sites, these are archaeological sites, okay। तो जो खुदाई से जो निकला है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले डायरेक्टर जनरल जो थे ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। ठीक, अब देखो स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज में स्टोन का यूज होता था टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, कॉपर एज में कॉपर का यूज होता था टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स। अब ब्रॉन्ज एज में यूज ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग। ठीक, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, मतलब एक में स्टोन का यूज होता होगा, इसमें कॉपर का, एक में ब्रॉन्ज का। बात खत्म। चल, लेकिन यही बात नहीं खत्म होती, रुको रुको। स्टोन एज और कॉपर एज को प्री हिस्ट्री बोलते हैं, अब ब्रॉन्ज एज को बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज एज को, प्रोटो हिस्ट्री, और स्टोन और कॉपर को क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। अब चलिए स्टोन एज देखते हैं, तो आइए भक्तजनों स्टोन एज की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो हमारा प्यारा स्टोन एज है, ठीक है, वो जैसे देखो जिस जिस टाइप का स्टोन जिस जिस समय पर यूज हुआ, उस स्टोन के यूज के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड कर दिया गया, कैटेगराइज्ड कर दिया गया। जैसे पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। अब पीलियोलिथिक 5 लाख टू 10,000 BC, 5 लाख टू 10,000 BC। मीजोलिथिक 9,000 टू 7,000 BC, और नियोलिथिक 7,000 टू 1,000 BC, और इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा प्यारा वैदिक पीरियड। ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं उनके चेला चपाटी वो कहते कि नहीं नहीं, मीजोलिथिक जो है ना वो 12,000 BC से 10,000 BC तक है। अब जब चेयरमैन साहब के चेला लोग ही मान रहे तो हम भी यही मानेंगे। क्या मानेंगे कि मीजोलिथिक जो है वो 12,000 से 10,000 BC तक है। ठीक, चल पेलियोलिथिक देख लिया जाए।
पीलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। मतलब पुराने स्टोन को यूज किया जाता था पीलियोलिथिक पीरियड में। कहाँ से कहाँ तक था? 5 लाख टू 10,000 BC। ठीक बा? ठीक है। इस पीरियड में बड़े स्टोनों का यूज होता था, स्लाइटली बिगर स्टोन। ठीक, देखो लोअर और अर्ली पीलियोलिथिक एज को एज 5 लाख टू 50,000 BC था। ठीक है, इसी को आइस एज भी बोलते थे। ठीक है जी, समझ गए? ये भी देख ले, साइट्स थोड़ा सा देख ले। चलिए देख ले, सोहन वैली या सोन वैली जो है वो पंजाब है। अब इसको आप याद कर लीजिएगा, पता है कैसे? सोहन को सोना कर लीजिएगा। पंजाब में खेती बहुत बढ़िया होता है, उससे समझ लीजिएगा ना कि वहाँ सोना का वैली है, तो मस्त वहाँ पे खेती होता है। वहाँ के किसान बहुत अमीर होते हैं भाई। हमारे यूपी बिहार वाले से तो अमीर होते हैं। जटादा बस बल्लिए, ओ बल्लिए, फार्मिंग पक्का कारोबार, नहीं सुने होगा ना। और साथ में क्या रहती है? बीमर। ओ भाई साहब, हमारे यहाँ बेचारों के पास ट्रैक्टर नहीं है, नहीं है भाई, ट्रैक्टर तक नहीं है। बेलन वैली, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, यहीं से रॉक सिल्टर मिला था। अब देखो, सोच, इससे याद रखना कि मिर्ज़ापुर के औरतें बेलन से पतियों को मारती। सोना का वैली पंजाब में है, बेलन से मिर्ज़ापुर की औरतें अपने हस्बैंड को मारती कि रंगदारी ना करो। समझे? डीडवाना राजस्थान का, ठीक है। हुंसगी या हुंगसी कर्नाटका का है। ठीक, पहलगाम अटैक कश्मीर याद ही होगा तुम लोग को। और पटने, लौंडे पटने महाराष्ट्र आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना, लौंडे पटने महाराष्ट्र आ जाते हैं। ऑस्ट्रिच का एविडेंस यहीं से मिला था पहली बार। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो जी, चलिए। मिडिल पीलियोलिथिक, पीलियोलिथिक 3 पार्ट में, अपर, मिडिल, लोअर। ये अपर में है, नहीं है ब्रो, इट इज लोअर। ठीक है, मिडिल पीलियोलिथिक देख लेते हैं। चलिए, मिडिल पीलियोलिथिक देख लिया जाए। ठीक है, टाइम पीरियड 50,000 टू 40,000 BC। ठीक है, फ्लेग टेक्नोलॉजी पे ये लोग बेस्ड थे। मेन ऑक्यूपेशन था इनका हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग कहाँ काम करता है। देखो, ये अपर पीलियोलिथिक है, सबसे पहले लोअर पीलियोलिथिक, मिडिल पीलियोलिथिक, देन अपर पीलियोलिथिक। अपर पीलियोलिथिक का टाइम पीरियड है 40,000 टू 10,000 BC। ठीक है, द पीरियड कंसाइडेड विद लास्ट फेज ऑफ प्लिस्टोसेन। ठीक, आइस एज का ये लास्ट फेज है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा आइस एज, खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, पीरियड ऑफ होमोसेपियंस, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ होमोसेपियन, मॉडर्न मैन। यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन कैन बी सीन हियर, फ्लिंट स्टोन यहाँ पे देखना शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखो मिडिल पीलियोलिथिक का साइड देख लेते हैं। अटीराम पक्कम, अटीराम पक्कम, यह है तमिलनाडु का। एनिमल
फुटप्रिंट यहीं से मिला था। अटीराम पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, एनिमल फुटप्रिंट यहाँ से मिला था। और अपर पीलियोलिथिक का भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश से बहुत फेमस है, इसको याद कर लेना। इसको अगर भूले, एक मिनट, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। भीमबेटका रॉक पेंटिक मध्य प्रदेश को नहीं भूलना है। इनाम गांव और निवाड़ा महाराष्ट्र में है, और डिडवाना राजस्थान में। डिडवाना हम लोग लोअर पीलियोलिथिक में पढ़े, ठीक है। अब देखो फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या है। फ्लेक टेक्नोलॉजी, इट इज अ स्टोन टूल, ये स्टोन का एक टूल है, मेकिंग टेक्निक दैट इवॉल्व्स स्ट्राइकिंग अ स्टोन कोड टू रिमूव फ्लेक। देखो इसमें बस वही है कि स्टोन से स्टोन पे प्रहार कर करके और उसको मतलब शेप देते थे, पैना बनाते थे, अच्छा बनाते थे, और वही है, तुम समझ सकते हो, ये फ्लेक टेक्नोलॉजी। भीमबेटका केव पेंटिंग, भीमबेटका केव पेंटिंग मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएस वाकंकर जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, डिस्कवर किए भीमबेटका रॉक कैव। क्या डिस्कवर किए? नहीं अच्छा लग रहा पेन को। वीएस वाकंकर जी जो है इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, वो डिस्कवर किए भीमबेटका का रॉक कैव, ठीक है। वो कहाँ है? विंध्यन माउंटेन रेंज में। कब किए ये डिस्कवर? 1957 में। इंडिया को आज़ाद हुए 10 साल हो गया था। इनको फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट भी कहते हैं। इट इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट पेंटिंग। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो अपनी नंगी आंखों से, ये इंडिया का सबसे पुराना पेंटिंग है। लखुदिया, लखुदिया यार केव पेंटिंग, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, सुयाल रिवर के किनारे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये पेंटिंग देखो, यहाँ ये सब पेंटिंग किया हुआ देखो गौर से, है ना। आगे चले। इवोल्यूशन ऑफ मैन, ऑस्ट्रलोपिथेकस, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नेंदरथेलेसिस, और फिर होमोसेपियंस। ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो, ठीक है, हेबिलिस से फिर होमो इरेक्टस बना, होमो इरेक्टस से क्या बना? होमो नियरदेरथेलेसिस, और उसके बाद होमोसेपियंस, ठीक। चलो याद कर लेना भाई इसको, इट इज इम्पोर्टेंट, कब क्या पूछ ले भगवान जाने। चलो आगे देखते हैं। अब आपका पीलियोलिथिक खत्म हो जाता है, बधाई हो। मीजोलिथिक में आ जाते हैं। मीजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। डेट सेड, बात खत्म, आगे देखते हैं, ठीक है। पीरियड था इसका 9000 से 7000, लेकिन चेयरमैन साहब के चेला चपाटी 12000 से 10000 मानता है, तो इसी को कंसिडर करेंगे। ट्रांसलेशन फेज बिटवीन पीरियोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है भाई, बीच का है तो फिर ट्रांजिशनल ही होगा। मीजोलिथिक ह्यूमंस वेयर हंटर एंड हर्डर्स, हंटिंग करते थे। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन दिस पीरियड, डोमेस्टिफिकेशन कहाँ शुरू हो गया था? मीजोलिथिक पीरियड में, ठीक है। क्लाइमेट यहाँ पे गर्म होना शुरू हो गया था, और फ्लोरा फौना थे ना यहाँ पे पनपना शुरू हो गए थे, ठीक है। क्या क्या यहाँ याद रखना है आपको? तो देखिए ट्रांजिशन था, अब बीच का है तो ट्रांजिशन ही होगा, दिमाग भी लगाओ। ह्यूमंस यहाँ पे हंटर और हर्डर्स थे, ठीक है। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन दिस पीरियड, जानवरों का पशुपालन यहाँ पे शुरू हो गया था दोस्त। और क्लाइमेट जब वार्म होना शुरू हुआ तो फ्लोरा और फौना भी यहाँ पे ग्रो करने लगे। चलिए
अब देखिए इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, साइट्स देख लेते हैं। देखिए लंघनाज गुजरात में, मेहसाना गुजरात में, मेहसाना और लंघनाज गुजरात, भीमबेटका एंड आडमगढ़ मध्य प्रदेश, चौपानी मांड यूपी नियर वेलन वैली, बागौड़ देखने आवाज नहीं लग रहा है, बागौड़ राजस्थान ऐसा नहीं लग रहा है, बागौड़ ऐसा अजीब सा राजस्थान वाला नहीं आ रहा खुशबू, बागौड़ राजस्थान है ना, चौपानी मांड यूपी नियर बेलन वैली, भीमबेटका आडमगढ़ मध्य प्रदेश, लंघनाज मेहसाना गुजरात है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ से मिला था, बागौड़ राजस्थान से। संगन कल्लू देखो कैसा लग रहा है, आवाज नहीं लग रहा है, संगन कल्लू कर्नाटका है, तूतीकोरिन सदर्न तमिलनाडु। ठीक है चल आगे देखते, नियोलिथिक बराबर, नियोलिथिक देखते हैं। देखिए नियो का मतलब नया, लिथिक का मतलब स्टोन। देखिए मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे पुराना, इसको मार्क कर दीजिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है अब देखिए नियो का मतलब, नियो का मतलब न्यूलिथिक का मतलब स्टोन। देखो यहाँ पे ना बचुआ पॉलिश्ड स्टोन यूज होना शुरू हो गया था, फूड यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, मतलब एग्रीकल्चर ये लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। टाइमलाइन 7000 से 1000 बीसी है, क्योंकि 1000 के बाद वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। पोएट्री मतलब पॉटरी घड़ा का यूज करने लगे थे, फूड खा उगा रहे थे, उपजा रहे थे, तो उसको रख रहे थे स्टोर करके कि भाई जब अगला इसके बाद नहीं होगा तो पूरा साल खाना है। कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्री आर वेयर यूज्ड, कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्री का यहाँ पे यूज होता था। आर्ट भीमबेटका का रॉक पेंटिंग, जो उस पेंटिंग में क्या है, ह्यूमन है, बर्ड है, एनिमल है। ठीक है और नियोलिथिक पीपल के पास प्रॉपर्टी था, अब प्रॉपर्टी होगा तब अपने जमीन पे उपजाऊ कर उपजाएंगे, खाना पीना सब, क्या समझे, बहुत बड़े। अब देखो मेहरगढ़ ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान, एविडेंस ऑफ हाउसेस क्रॉप लाइक वीट बार्ली एंड कॉटन। मेहरगढ़ जो है ना इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से एविडेंस क्या मिला है, तो भैया घर का मिला है, क्रॉप जिसे वीट बार्ली और कॉटन मिला है। ठीक है मेहरगढ़ का है कश्मीर, पाकिस्तान में, सॉरी। कश्मीर वैली, बुर्ज होम एंड गुर्फ कड़ाल, बुर्ज होम एंड गुर्फ कड़ाल कश्मीर वैली में। बुर्ज होम क्या है, बुर्ज होम 16 किलोमीटर वेस्ट पड़ता है श्रीनगर से। यहाँ से डोमेस्टिक डॉग बड़ी था अपने मास्टर के साथ बुर्ज होम से। पीपुल लिव ऑन अ लेक साइड पिट्स, इंसान जो थे, पीपल जो थे, लोग जो थे, वो लेक साइड रहना पसंद करते थे। ठीक है टूल्स मेड अप ऑफ बोन फाउंड है, बोन्स का टूल यहाँ पे मिला है। ठीक है कहाँ से, बुर्ज होम से। कहाँ है बुर्ज होम, 16 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम श्रीनगर। कुत्ता जो था, डॉग जो था, वो अपने मास्टर के साथ बड़ी मिला है, मतलब दफनाया हुआ मिला है। पीपल जो थे लेक के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है टूल्स यहाँ पे बोन्स का यूज होता था। गुर्फ कराल, इट इज नोन एज केव ऑफ पॉटर्स, गुर्फ कराल को केव ऑफ पॉटर्स बोला जाता था। 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है श्रीनगर से। ठीक है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ पे एग्रीकल्चर लोग करते थे,
फसल वसल उपजाते थे, पशुपालन करते थे हैं। बिहार में चिरांद, चिरांद बिहार, ये सब अजीब नहीं लग रहा है, बिहार के लोग चिरांद होते हैं। आज ससुर चिरांद होगा हैं। टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स वेयर फाउंड हेयर, यहाँ से भी बोन्स का टूल मिला है चिरांद से, ठीक है, बिहार में ही। कर्नाटक संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, कोडेकल, हल्लूर। हल्लूर से क्या मिला है? मिलेट कल्टीवेशन। अई ससुर, तुम्हें पता है मुझे ना वो बहुत पसंद है, सीरियसली बहुत पसंद है मुझे वो। अई ससुर प्रधान जी, हल्लूर से क्या मिला है? मिलेट कल्टीवेशन हल्लूर में होता था, ठीक है। कर्नाटका संगन कल्लू जी, एक मिनट, कर्नाटका में है संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, कोदेका और हल्लूर। हल्लूर में मिलेट कल्टीवेशन होता था। उत्तर प्रदेश कोल्डिहवा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, अर्लीस्ट कल्टीवेशन राइस कल्टीवेशन कहाँ होता है? तो कोल्डिहवा, कोल्डिहवा का है उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश अराउंड भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के आसपास बुदिहल, उतनूर, यहाँ से अर्लीस्ट साइड, उतनूर जो है अर्लीस्ट साइड, ठीक है। और नागार्जुन कोंडा और पिकलीहल, ये सब साइट है आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तमिलनाडु से पय्यमपल्ली और कावेरी, तमिलनाडु का कौन सा साइट है? पय्यमपल्ली और कावेरी। बेलन वैली, कोल्डिवा और महागरा। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ राइस बिगेन 7000 BC, 7000 BC में यहाँ राइस का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। थोड़ा सा बस पानी पी ले, थोड़ा सा, तुम भी पी लो, डीप ब्रेथ भी ले लो। ठीक है। गारो खासी जयंतिया याद है कुछ? गारो हिल्स मेघालय में है, ठीक। दार्जिली हार्डिंग असम, जेडाइट स्टोन यहीं से मिला था, पढ़ेंगे आगे। कैटल हुयुक टर्की, वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी। कैटल हुयुक टर्की का वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी है भैया, याद कर लेना, मार्क कर लो इसको, ठीक। इन नियोलिथिक पीरियड पीपल स्टार्टेड टू लिव इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउस। नियोलिथिक पीरियड में जो हमारे जैसे प्यारे प्यारे लोग थे उस समय के, वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर घर बना बना के रहना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे आपका नियोलिथिक भी हो जाता है खत्म। चलो आगे बढ़ो, चलो चारकोलिथिक, चलो 5 से 10 मिनट में पूरा एक एज पार कर जा रहे हैं हम लोग, है। डेजा बू हो रहा है, कोई थे उस जमाने के? नहीं थे, हम थे, हमको पूरा डेजा बू होता है। चलो चारकोलिथिक पढ़ो, देखो इसमें डेजा बू हो जाए शायद। देखो चालको मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है। फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस वाज कॉपर। कॉपर को हम लोग सबसे पहले डिस्कवर किए थे, कॉपर। कॉपर माइंस कहाँ है? खेतरी माइंस है राजस्थान में, और मालाजखंड है मध्य प्रदेश में। खेतरी माइंस राजस्थान, मलाजखंड मध्य प्रदेश, मलाजखंड मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइम पीरियड जो है इसका 3500 से 1000 BC। इसी में IBC पढ़ेंगे दोस्त, चारकोलिथिक एज, क्या समझे? चलो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा वो भी, टेंशन काई को लेने का। चलो चारकोलिथिक पीरियड साइड, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार एंड
गिलंड नियर बनास वैली, ठीक है। ज्ञानेश्वर, देखो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार और गिलंड दो साइड था, ज्ञानेश्वर साइड था जहाँ टूल मेड अप ऑफ कॉपर वेयर ऑब्टेन्ड हेयर, यहाँ से कॉपर से बना हुआ टूल मिला है, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में चिरांद जो था, हमारा बिहार वाला चिरांद, ऐसे सब चिरांद का गंगा जी के किनारे बिहार बसा भी हुआ है ना। और बुडवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और बुधवान डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ये सब चाकोलिथिक साइट है, ठीक है। चलो वेस्टर्न जो कि मध्य प्रदेश में है, मालवा रीजन और ईरान, कयाथी, मालवा जो नर्मदा नदी के किनारे है, कयाथा जो कि काली सिंध नदी के किनारे है, और ईरान, ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश के साइड्स हैं चाकोलिथिक पीरियड के। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोड़वे, ठीक है, दरबारा और स्वालंदा जो कि ताप्ती नदी के किनारे, ये सब चाकोलिथिक साइट है, ठीक है। बरियल हैबिट, और एक मिनट, चलो सॉरी, देखो बड़ी ये लोग अर्न है बरियल को का प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और ये लोग हॉर्स ऑफ ब्रंट ब्रिक का यूज नहीं करते थे, इनके बारे में जानते नहीं थे हॉर्स का, तब थी तभी तो आर्यन आके बोले कि अरे भाई तुम अग्नि का पूजा कर रहे हो, देखो हॉर्स पे जो बैठा हो यही तुम्हारा अग्नि है, ठीक है। अंडर जोड़वे कल्चर, जोड़वे कल्चर में ये वाला भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाता है। जोड़वे कल्चर में नेवासा, दाइमाबाद जो कि लार्जेस्ट साइट था जोड़वे कल्चर का, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नवदोतली और स्वालंदा, ये सब जोड़वे कल्चर के अंदर आते थे, इसको याद कर लेना। नोट्स तो बना ही नहीं रहे होगे, मुझे तो पता ही है। देखो पोट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर यूज्ड, पोट्री काला और लाल यूज होता था, ठीक है। ऑर्च कलर पोट्री का भी यूज होता था, ऑर्च कलर पोट्री, ठीक है। जोड़वे कल्चर, जोड़वे कल्चर कहाँ था, जोड़वे कल्चर महाराष्ट्र, ठीक। आहार बनास गिलंड कल्चर राजस्थान, आहार बनास गिलंड कल्चर राजस्थान, कयाथा मालवा और ईरान कल्चर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड ओनली मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका क्लास होता है ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय बाय।